हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हमारे थर्ड सब्जेक्ट यानी पॉलिटी का पहला लेसन। तो चलिए दोस्तों शुरू करें। दोस्तों, पॉलिटी में सबसे पहले हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान सभा, जिससे इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई वो शुरू हुई थी कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के द्वारा। पहले कैबिनेट मिशन बना 1946 में, उसके बाद भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। अब भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों के किसमें से ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के और 93 देशी रियासतों के थे। दोस्तों, कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। दोस्तों, चलिए, अब 1946 में जब चुनाव हुआ संविधान सभा के लिए, तो उसमें से 296 सदस्यों के लिए जो चुनाव हुआ दोस्तों, इसमें से 296 के लिए हुआ, जिसमें से 208 जो है वो मुस्लिम लीग के सदस्य चुने गए। हाँ, कांग्रेस के, सॉरी दोस्तों, 208 जो है वो कांग्रेस के चुने गए। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य जो है इसमें चुने गए थे। 208 कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के और अन्य के 15 सदस्य थे। अन्य जो दल कई थे उसमें से 15 सदस्यों का चुनाव इसमें हुआ था। चलिए, अब जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक जो थी, पहला बैठक, सर्वप्रथम बैठक जो थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और यह कहाँ हुई थी? तो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। कहाँ पे? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में पहली संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें जो खास बात है वो है कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। क्या हुआ था इसमें? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य अध्यक्ष के रूप में चुना गया। जो सबसे खास बात दोस्तों है वो था कि इसमें जो है हैदराबाद रियासत के कोई प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लिया था। हैदराबाद रियासत का कोई भी प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लिया। दोस्तों, आप जानते हैं कि हैदराबाद जो रियासत थी वह भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी, इसलिए उन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग ही नहीं लिया। और इसमें जो मुस्लिम लीग है उसने जब देखा कि हमें कम स्थान प्राप्त हुए हैं, कम सीटें प्राप्त हुई हैं, तो उन्होंने ऑटोमेटिक अलग एक देश की मांग जो है शुरू कर दी। अच्छा, अब एक सदस्य जो दोस्तों था वह कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता था? तो यहाँ पे वह प्रावधान था दोस्तों कि 10 लाख की आबादी पर 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का प्रावधान था। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का प्रावधान था। चलिए, अब दोस्तों देखते हैं संविधान सभा की कुछ समितियां, जो मुख्य समितियां हैं और उनके कौन कौन अध्यक्ष थे उसको हम देख लेते हैं दोस्तों। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है संचालन समिति। कौन सा? संचालन समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का संचालन किस प्रकार से हो, यह संचालन समिति के द्वारा निश्चित किया जाता था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। दूसरा है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, चलिए अगला है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति मीन्स प्रांतों को कैसे जोड़ा जाए, उनमें कैसे संविधान को पूरी तरह से लागू किया जाए, इसकी जिम्मेदारी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल पर, और इसीलिए इन्हें प्रांतीय संविधान समिति का जो है
अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। चलिए अब अगला है प्रारूप समिति। क्या है दोस्तों? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष हैं वो भीमराव अंबेडकर थे। संविधान का प्रारूप किस प्रकार का होगा, इसकी जिम्मेदारी भीमराव अंबेडकर पर थी। वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एक है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब है झंडा समिति। झंडा समिति का जो अध्यक्ष थे वो भी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे दोस्तों। चलिए अगला है मौलिक अधिकार उप समिति। दोस्तों इसमें कई उप समितियां भी थी, समितियां कई थी लेकिन कुछ जो है उप समितियां भी थी, जिसमें से दो महत्वपूर्ण है। पहला है मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जे.वी. कृपलानी। कौन थे? जे.वी. कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं हम। जो संविधान सभा दोस्तों था उसमें 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। किस आधार पर? सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर किया गया था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, जिसमें से 213 कितना? 213 सामान्य थे, 79 मुसलमान थे और 4 सिख थे। कौन कौन? 213 सामान्य, 79 मुसलमान और 4 सिख थे। 15 इसमें महिलाएं थीं। 15 महिलाएं। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है और मुझे लगता है कि बार बार आएगा कि ब्रिटिश प्रांतों के 96 प्रतिनिधियों का विभाजन जो है, नहीं, जो संविधान सभा में जो सदस्य जो चुने गए थे उसमें कितनी महिलाएं थी? तो उसमें 15 महिलाएं थीं। चलिए अनुसूचित जाति के 33 सदस्य थे। कितने? 33 सदस्य थे अनुसूचित जाति के। चलिए अब संविधान सभा का जो दूसरा अधिवेशन था वो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। कब दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन, दूसरा जो है बैठक हुआ। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। क्या चुना गया? स्थायी सदस्य। प्रश्न आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य किस बैठक में चुना गया था? तो उसका जवाब है द्वितीय बैठक में। 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई, उस बैठक में, उस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुन लिया गया। 13 दिसंबर 1946 जो तीसरा बैठक है उसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया। कब उद्देश्य प्रस्ताव कर प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 थर्ड बैठक, तीसरी बैठक में। ठीक, चलिए और यह पास कब हुआ? तो 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। कब? 22 जनवरी 1946 को। सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो है 46 नहीं होगा, यहाँ पे 47 होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे 22 जनवरी 1947 है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाँ, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें से पहले भीमराव अंबेडकर खुद अध्यक्ष थे, एन गोपालास्वामी आयंगर दूसरे, तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी आयर। कौन? अल्लादी कृष्णा स्वामी आयर। तीसरे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। चौथे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। पांचवें एन माधव
टीपी खेतान, इतने थे। भीमराव अंबेडकर, एन गोपालास्वामी आयंगर, अलाज कृष्णा स्वामी आयर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला और एन माधव राव, फिर लास्ट में डीपी खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी को सदस्य बना दिया गया है दोस्तों। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन रेड कलर का है उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान बांटिए, क्योंकि नॉलेज अच्छी चीज़ है।